जिस धर्म को निभाने के लिए व्यक्ति अपने सबसे प्रिय को भी दांव पर लगा दे, वही सच्चा धर्म है। नमस्कार प्यारे साथियों, ट्यूब कथा यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्नेहपूर्वक दिल से स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की यह कहानी आपको त्याग और धर्म की ऐसी मिसाल से रूबरू कराएगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप जीवन की सच्ची परिभाषा समझ पाएंगे। इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहिए। प्राचीन काल की बात है, एक ऐसे महान राजा मोरध्वज थे जिनकी दानवीरता और धर्मनिष्ठा की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। वे कितने पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे कि उनकी तुलना कोई और राजा नहीं कर सकता था। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और धर्म का बोलबाला था। राजा मोरध्वज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और हमेशा अपने आराध्य के चरणों में लीन रहते थे। उनकी पत्नी रानी प्रभावती भी उतनी ही धर्मपरायण थीं और उनका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम ताम्रध्वज था। राजा मोरध्वज का जीवन सादगीपूर्ण और त्याग से भरा था। वे हर सुबह गंगा स्नान करते, फिर अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में लीन हो जाते। उनके दिन की शुरुआत प्रजा के कल्याण के संकल्प से होती थी। वे स्वयं खेतों में जाकर किसानों से मिलते, उनकी समस्याओं को समझते और उनका निवारण करते। उनकी न्यायप्रियता इतनी विख्यात थी कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति अन्याय का शिकार नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन धरती पर भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन को अपने दानवीरता पर कुछ अभिमान हो गया था। वे सोचते थे कि संसार में उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों के अहंकार को तोड़ना बखूबी जानते थे, उन्होंने अर्जुन को मोरध्वज की दानवीरता का परिचय कराने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और अर्जुन को एक भयानक शेर के रूप में बदल दिया। यह शेर इतना विशालकाय और भयानक दिख रहा था कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। दोनों मोरध्वज के राज्य रतनपुर पहुंचे। राजा मोरध्वज उस समय अपनी राजसभा में बैठे थे और प्रजा की समस्याओं को सुन रहे थे, न्याय कर रहे थे और अपने मंत्रियों से राज्य की उन्नति पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण और शेर ने सभा में प्रवेश किया। सभा में उपस्थित सभी लोग शेर को देखकर भयभीत हो गए, लेकिन राजा मोरध्वज बिल्कुल शांत और निर्भीक रहे। राजा ने ब्राह्मण को देखते ही आसन से उठकर उनका हार्दिक स्वागत किया और श्रद्धापूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप अपनी इच्छा प्रकट करें। आपकी कोई भी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने गंभीर और शांत स्वर में कहा, हे राजन, मैं दूर देश से आया हूं और मेरा यह शेर बहुत भूखा है। यह साधारण भोजन नहीं खाता, इसे मनुष्य का मांस चाहिए। यदि आप अपने राज्य की प्रजा में से किसी का मांस इसे नहीं खिला सकते तो मेरे शेर को भूखा ही रहना पड़ेगा। यदि यह भूखा रहा तो यह क्रूर हो उठेगा और पूरे राज्य में हाहाकार मचा देगा। यह सुनकर राजा मोरध्वज गहरे सोच में पड़ गए। अपनी प्रजा को संकट में डालना उनके धर्म के विरुद्ध था। वे अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान मानते थे। उन्होंने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद की। तभी ब्राह्मण ने कहा, राजन, यदि आप स्वयं अपने पुत्र का मांस इसे खिला सकें तो मेरे शेर की भूख शांत हो सकती है। लेकिन एक शर्त है, पुत्र का मांस आपको और आपकी पत्नी को मिलकर काटना होगा और पुत्र की आंखों से एक भी आंसू नहीं टपकना चाहिए। यदि एक भी आंसू टपका तो यह बलि स्वीकार्य नहीं होगी। यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण और दरबारी स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर भय और चिंता के भाव साफ दिख रहे थे। अपने ही पुत्र का मांस, और वो भी अपनी आंखों के सामने, यह कैसे संभव था? हर किसी को लगा कि राजा ये असंभव शर्त कभी नहीं मानेंगे। राजा मोरध्वज की आंखें भर आईं, लेकिन वे अपने धर्म के प्रति दृढ़ थे। उन्होंने गहन विचार किया और अपने कर्तव्य का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने रानी प्रभावती को बुलवाया और ब्राह्मण की शर्त बताई। रानी प्रभावती भी पहले तो विचलित हुईं। उनके मातृत्व हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठी, लेकिन पति के धर्म और भगवान की इच्छा को समझते हुए उन्होंने भी सहमति दे दी। उन्होंने अपने नन्हे पुत्र ताम्रध्वज को बुलाया और उसे सारी बात समझाई। ताम्रध्वज, जो मात्र 6 वर्ष का था, अपने माता पिता के धर्म की रक्षा के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, यदि मेरे प्राण आपके धर्म की रक्षा कर सकते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। मैं प्रसन्न हूं कि मैं आपके धर्म की रक्षा के काम आ सका। इस दृश्य को देखकर अर्जुन, जो शेर के रूप में सब देख रहे थे, का हृदय कांप उठा। वे सोचने लगे कि ये कैसी परीक्षा है और कौन सा पिता ऐसा कर सकता है। उन्हें अपने अहंकार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। राजा मोरध्वज और रानी प्रभावती ने ताम्रध्वज को एक आसन पर बिठाया।
उन्होंने अपने हाथों में एक बड़ी आरी ली और ब्राह्मण की शर्त के अनुसार अपने ही पुत्र के शरीर के 2 टुकड़े करने लगे। ये दृश्य इतना हृदय विदारक था कि किसी की भी आंखें नम हो जाएं। माता पिता की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन ताम्रध्वज के मुख पर जरा भी शिकन नहीं थी। वो मुस्कुराता रहा और अपने माता पिता को हिम्मत देता रहा। जब शरीर का एक हिस्सा कट गया तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपने एक ओर काटा, अब दूसरी ओर काटिए। ध्यान रहे, पुत्र की आंखों में आंसू ना आए। जब राजा और रानी दूसरे हिस्से को काटने लगे तो ताम्रध्वज के शरीर से एक दर्दनाक चीख निकली और उसकी आंख से एक बूंद आंसू टपक गया। ये चीख इतनी तीव्र थी कि पूरी सभा में मौजूद लोग कांप उठे। ब्राह्मण रूपी श्रीकृष्ण ने तुरंत कहा, रुक जाइए राजन, आपने शर्त का उल्लंघन किया है। आपके पुत्र की आंख से आंसू टपका है, आपकी ये बलि स्वीकार्य नहीं होगी। राजा मोरध्वज और रानी प्रभावती ने सिर झुका लिया। उन्हें लगा कि वे धर्म की इस कठिन परीक्षा में असफल हो गए हैं। तभी एक चमत्कार हुआ। ताम्रध्वज, जिसका शरीर खंडित हो चुका था, उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। उसका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था, जैसे उसे कभी कोई चोट लगी ही ना हो। ये देखकर राजा और रानी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी क्षण ब्राह्मण और शेर अपने वास्तविक रूप में आ गए। भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन सामने खड़े थे। अर्जुन ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। वे समझ गए थे कि दानवीरता का सच्चा अर्थ क्या होता है। भगवान श्रीकृष्ण ने राजा मोरध्वज को गले लगाया और कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान देने में संकोच नहीं किया। तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। इस संसार में तुम्हारे जैसा धर्मपरायण और दानी कोई नहीं है। तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा। भगवान ने मोरध्वज और रानी को वरदान दिया कि उनका नाम युगों युगों तक दानवीरता और धर्मनिष्ठा के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। अर्जुन ने भी राजा मोरध्वज के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस घटना के बाद राजा मोरध्वज का यश और भी बढ़ गया और वे संसार में धर्म के एक अप्रतिम उदाहरण बन गए। दोस्तों, राजा मोरध्वज की ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करने के लिए कभी-कभी सबसे कठिन त्याग भी करना पड़ता है। सच्चा धर्म वही है जहां हम अपने स्वार्थ और मोह से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन करते हैं। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः उनकी रक्षा भी करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। धन्यवाद। हम जल्द ही नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।